सबको जय मसीह की। पढ़ेंगे हम यिर्मयाह उसका 29, जरमाया 29 का 11, यिर्मयाह 29 उसका 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग निराशा में हैं, मायूसी के आलम में हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते आए हैं, पर निराशा उनको डुबोती जा रही है, यानी कि निराशा उन पर हावी है। एक उम्मीद जो होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह से वो नहीं है, और देखने में भी ये आता है कि कई कई साल बीत गए, कुछ भी नहीं हो रहा है जीवन में। तो लगने लगता है कि क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इतनी प्रार्थनाएं की हमने, उपवास किया, संगति की, प्रार्थनाएं ली हैं दासों से, दासियों से, कई जगह गए हैं, मगर एक उन्नति तरक्की वाली बात नजर नहीं आती। तो मनुष्य असमंजस में पड़ जाता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, और मैं इसी रीति से सेवकाई को अंजाम देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मेरे पास वो ही लोग आते हैं जिनके द्वार बंद हैं, कई साल से काम नहीं है, शैतानों में जकड़े हुए, निराश हैं, हताश हैं, मायूस हैं, कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वचन पढ़ा है कि चाहे आपको बहुत साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में और आपने कुछ भी तरक्की उन्नति जैसी बातों को नोट नहीं किया है, तो भी प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक ज्ञान के द्वारा मैं एक भेद खोलूँगा। भेद की बात यह है कि मनुष्य का जब जन्म होता है उसके साथ उसकी आशीषें, चंगाई, छुटकारा, जीवन शैली, मृत्यु, अनंत काल का जीवन, सब कुछ तय रहता है। देखने में यही लगता है कि बहुत सालों से चर्च जाने के बाद, संगति करने के बाद, उपवास करने के बाद, इधर उधर दासों से मिलने के बाद भी कुछ नहीं है। ये एक भ्रम है। हो सकता है बहुत साल हो गए, पर हमेशा भ्रम इसीलिए भ्रम कहलाता है। जब आप इस पृथ्वी पर आए तो आप सब कुछ लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तभी वो कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आशा को ना छोड़ें, निराश ना हो जाए।
हिम्मत ना हार जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं तो 2000 साल पहले जब वो इस पृथ्वी पर आए तो आप देखते हैं कि उनको किसी भी तरह का आराम नहीं मिला। थप्पड़ मारा गया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, घूंसे मारे गए। एक रचने वाले की दुर्दशा की कल्पना कीजिए आप। क्या दुर्गति हो गई यीशु मसीह की 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आने के बाद। तो जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे आराम से तो नहीं रह पाएंगे, पर आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे, ये भी प्रभु यीशु मसीह का वादा नहीं है। मसीह जीवन कठिन हो सकता है और बहुत कठिन हो सकता है, असहनीय हो सकता है, मगर हम उसमें मर ही जाएंगे ऐसा कोई तय नहीं है। वो आप ही हमारे लिए निर्धन बन गया कि हम धनी बन जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमें उस भ्रम में नहीं आना है। यीशु मसीह ने हमें अमीर बनाने का जिम्मा नहीं लिया, पर गरीब रखने का भी जिम्मा नहीं लिया। इसीलिए भ्रम से बाहर आइए। आपके लिए एक योजना है, आपके लिए एक प्लान है प्रभु यीशु मसीह के पास। जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे आपको 10, 20, 30, 50 साल हो गए, आपने कुछ नहीं देखा यीशु मसीह में, मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने की क्षमता रखते हैं। और विश्वास कीजिए कि आप व्यर्थ नहीं पैदा हो गए इस पृथ्वी पर। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं और सही सलामत हैं। इसलिए विश्वास कीजिए कि आने वाले समय पर प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं, और जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे अद्भुत कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। जितने लोगों के दरवाजे बंद हैं, जिनके काम नहीं बनते हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, संतान नहीं है, चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, तो प्रार्थना सुनिए। रोयोम ब्रास्टिगा फाहांद्रिया हल ब्रास्टिगा फांद्र स्तूल माफ्राडा। कहने का मतलब है त्रूल त्रूल फ्रांडर स्तूग्रा। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, स्वर्ग खुल जा रहा है। जैसे ही आप इस वचन को, इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आत्मिक और अलौकिक बातें आपके जीवन में होने जा रही है। चाहे दरवाज़ा कितनी सख्ती के साथ शैतान ने क्यों ना बंद किया हो, चाहे इंसानों ने तमाम युक्तियों को लगाकर दरवाजे को बड़ी सख्ती से बंद क्यों ना किया हो, आपके जीवन में सब खुल जा रहे हैं। एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर की आत्मा कहती है, संतान की इच्छा रखने वाले इस प्रार्थना को बहुत अधिक सुनेंगे, तो आपको संतान की आशीष मिलने जा रही है। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, और चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, अच्छी कलीसिया, अच्छा चर्च, आत्मिक चर्च मिलने जा रहा आपको। हालेलुया। ओंड्रोस्टोगो पामरेस्टोगो कियोंद्रो याहावे शुआंद्र या फ्रूड स्टफान डेले रेबेके। स्वर्गदूत इस वक्त इस प्रार्थना, इस वचन को ऐसा सील कर रहे हैं कि कोई झुठला नहीं सकेगा। हालेलुया। काम बनने से रोक नहीं सकेगा, मगर सबसे बढ़कर ये विश्वास करना है कि आपका जन्म प्रभु का मकसद है, आप व्यर्थ नहीं है। पिता, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सुपुत्र करता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं उन सब पर तेरी करुणा बनी रहे,
सबके रास्ते खोल दीजिए, उनकी निराशा को मिटा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।